क्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो अब आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपील। अपील से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अपीलीय, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ, कि जो अपीलीय न्यायालय होता है उसकी क्या क्या शक्ति होती है। तो अपीलीय न्यायालय की जो शक्ति होती हैं, सर्वप्रथम खर्चे जमा करने अथवा खर्चे की प्रतिभूति का आदेश देने की शक्ति होती है। दूसरे नंबर की जो शक्ति होती है वो होती है अपील को खारिज करने की शक्ति होती है। नंबर तीसरी, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डिग्री को अपास्त करने की शक्ति होती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डिग्री को बनाए रखने की शक्ति होती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डिग्री में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। अगली, निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील संस्थित करने की इजाज़त देने की शक्ति होती है। और अधीनस्थ न्यायालय की निष्पादन की कार्रवाई को रोकने की शक्ति होती है। विवादकों का स्थिरीकरण करने की शक्ति, अगर अपीलीय न्यायालय को प्रतीत हो कि अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण बिंदु पर विवादक की रचना नहीं की है लेकिन उस पर की जानी चाहिए थी, तो इस पर अपीलीय न्यायालय के द्वारा उस बिंदु पर क्या किया जा सकता है, विवादकों की रचना की जा सकती है। मामले को पुनः सुनवाई के लिए भी अपीलीय न्यायालय लौटा सकता है। अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति होती है। अधीनस्थ न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देने की शक्ति होती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण शक्ति है अपीलीय न्यायालय की शक्ति, वो है अंतर्निहित शक्ति, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा दी गई है 151 उसके अंतर्गत दी गई है। अब जो दूसरा जो टॉपिक है वो अपील से संबंधित है, जिसमें के द्वितीय अपील से संबंधित है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 से लेकर के 103 और जो आदेश दिया गया है उसका 42 के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर किया गया है। द्वितीय अपील से संबंधित जो भी टॉपिक है, द्वितीय अपील कहाँ पर होती है? द्वितीय अपील हमेशा उच्च न्यायालय में होती है। धारा 100, 100A और 101 के तहत द्वितीय अपील तभी की जा सकती है जब ऐसी अपील में क्या हो, कोई विधि का प्रश्न, क्या हो, विधि का प्रश्न। तथ्य के प्रश्नों पर द्वितीय अपील नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाला है। केवल विधि के प्रश्न पर ही द्वितीय अपील होती है, तथ्य के प्रश्नों पर द्वितीय अपील नहीं होती है। 2002 के संशोधनों में जो धन संबंधी प्रतिबंध लगाया गया है वो द्वितीय अपील तभी की जा सकती है जब मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय में वाद विषय वस्तु का मूल्य कितना है, 25,000 रुपये से अधिक हो। ये कहाँ दिया हुआ है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 102 में दिया हुआ है। अगर धन संबंधी एक प्रतिबंध लगाया गया है, वो लगाया गया है 2002 में कि द्वितीय अपील तभी की जा सकती है जब बाद की जो विषय वस्तु है वो 50,000 रुपये से अधिक है। तो 2002 के संशोधन से पहले एकल न्यायाधीश, ये दूसरा संशोधन है कि एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध खंडपीठ में अपील की जा सकती है, लेकिन अब इस नियम की 2002 के संशोधन के द्वारा निरसित कर दिया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील डिवीजन बेंच में नहीं की जा सकती। जहां अपील न्यायालय द्वारा कोई अपील एक पक्षीय सुन जा करके आज्ञा की गई हो, वहां उसके विरुद्ध द्वितीय अपील की जा सकती है। अब है सर्वोच्च न्यायालय में अपील। अपील से संबंधित प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के जो धारा 109 और 112 में दिए गए हैं, ऑर्डर 45 में भी दिए गए हैं। इससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 132, 133, 134A और 136 में भी दिए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को जाने वाली अपीलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो प्रमाण पत्र के द्वारा अपील और दूसरी है बिना प्रमाण पत्र के द्वारा अपील।
अब हम आते हैं प्रमाण पत्र के द्वारा अपील। प्रमाण पत्र का मतलब है संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना कि मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने लायक है। तो उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र कब जारी किया जाता है? ऐसा प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय के द्वारा या तो स्वयं जारी किया जा सकता है या अथवा आवेदन किए जाने पर जारी किया जा सकता है। जब उच्च न्यायालय के द्वारा जब स्वयं प्रमाण पत्र जारी करता है तो निर्णय में एक व्यक्ति में लिखता है कि व्यथित पक्षकार चाहे तो अपील में जा सकता है। यदि निर्णय में ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो व्यथित पक्षकार प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय ठीक समझता है तो आवेदन को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जाने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अब उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना हाई कोर्ट की विवेक शक्ति है। इस अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। यह बात अलग है कि न्यायालय के द्वारा अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग न्यायिकता किया जाना चाहिए। अगर हाईकोर्ट के द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए तो अनुच्छेद भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 136 उसके अंतर्गत अपील की जा सकती है। इसमें विशेष इजाज़त से अपील संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो निम्न आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पहला है आर्टिकल 132 के अंतर्गत अगर किसी मामले में संविधान के निर्वचन का प्रश्न अंतर्निहित है अथवा किसी विधि की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्निहित है और संबंधित हाईकोर्ट के द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो कहाँ पर अपील की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 132 का नियम सिविल व दंडिक दोनों प्रकार के मामलों में क्या होता है? लागू होता है। दूसरी है आर्टिकल 133 केवल सिविल मामलों के विषय में है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 133 विहित करता है कि अगर किसी दीवानी मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विहित हो और संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अर्थात उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकती है। अब है दूसरा बिना प्रमाण पत्र के अपीलें। बिना प्रमाण पत्र के अपील का मतलब है कि जहां पर उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाए वहां पर अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपील किया जाना अर्थात की जाती है। 136 के अंतर्गत क्या की जाती है? अपील की जाती है। सामान्य नियम है कि उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकती है अगर आर्टिकल 132, 133, 134 ए के अंतर्गत हाई कोर्ट प्रमाण पत्र जारी कर देवे, लेकिन अनुच्छेद 136 एक विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 136 एक विशेष प्रावधान है जिसमें अपील के लिए विशेष इजाज़त देने की किसकी शक्ति है? उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील तब कर सकता है जब संबंधित उच्च न्यायालय उसे प्रमाण पत्र ना दे या देने से क्या कर दिया हो? मना कर दिया हो। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपील अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है। ये उसकी क्या है? विवेक शक्ति होती है। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो है क्या है? व्यापक और विस्तृत है। आर्टिकल 136 के अंतर्गत है कि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के निर्णय, आदेश, डिग्री, दंडादेश अथवा विनिश्चय के विरुद्ध अपील की विशेष इजाज़त दे सकता है। अब बात आती है कि वे कौन से आधार हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील की विशेष इजाज़त दी जा सकती है। इस संबंध में 5 मानक हैं। पहला है कि अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं था लेकिन फिर भी उसने उसका प्रयोग किया था। दूसरा है कि अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार था फिर भी उसका प्रयोग नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने सार्वभौम साक्ष्य को नज़रअंदाज किया या स्वीकार नहीं किया, जिसे लिया गया होता तो कुछ निर्णय कुछ और होता। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की क्या की है? अवहेलना की है। मामले के अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी के साथ में अन्याय हुआ है। इन 5 आधारों पर आर्टिकल 136 पर उच्चतम न्यायालय विशेष इजाज़त दे सकता है। लेकिन
उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता है तब तक प्रार्थी के साथ घोर अन्याय नहीं हुआ हो। उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णय क्या है? भाई उच्च न्यायालय के जो समवर्ती निर्णय है वो क्या है? जहां जिला न्यायालय का और उच्च न्यायालय का एक ही निर्णय हो तो ऐसे मामलों के निर्णय को उच्च न्यायालय का क्या बोलते हैं हम? समवर्ती निर्णय कहा जाता है। तो ये अपील से संबंधित कुछ प्रावधान थे जो हमने आज पढ़े। तो ये टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।